हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकट कुमार और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज की एक्सरसाइज नंबर 3.1। और एक्सरसाइज 3.1 के आज हम सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एक क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, इसलिए हम इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन करेंगे। ये एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने का पार्ट नंबर 3 है। इंशाल्लाह मैं 2 और पार्ट्स बनाऊंगा और एक्सरसाइज 3.1 आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको एलसीएम निकलती हुई दिख रही होगी, वो निकाल लेते हैं। 2x माइनस 2, 2x प्लस 2 हम नीचे लिख लेंगे। 2x माइनस 2, 2x प्लस 2। देन सिंपल एलसीएम का रूल है, 4x माइनस 1 को 2x प्लस 2 के साथ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि आपको मल्टीप्लाई अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में रख रहा हूं, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूंगा। बीच में प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगाएंगे। 2x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 1, तो 2x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 1। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4x मल्टीप्लाइड बाय 2x इज इक्वल्स टू 8x। 4x मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। यहां पर 8x स्क्वायर आएगा। 4x मल्टीप्लाइड बाय 2x 8x स्क्वायर, 4x मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 प्लस 8x, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2x माइनस 2x, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। बीच में प्लस की साइन है। इसी तरह ही 2x मल्टीप्लाइड बाय 4x इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर। 2x मल्टीप्लाइड बाय प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस 8, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2। अपॉन लगाएंगे और नीचे वाली ब्रैकेट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। 2x मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4x, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2x, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब यहाँ पर कैंसिल देखते हैं कौन सी चीज कैंसिल हो रही है कौन सी नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपके पास प्लस का 8x और माइनस का 8x, एक सेकंड मुझे लिखने में मेरे ख्याल से गलती हो गई है। माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4x इज इक्वल्स टू माइनस 8x। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने 8 लिखा था और यहाँ पर माइनस 2 आ जाएगा। तो प्लस का 8x माइनस के 8x से कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 2x प्लस के 2x से कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। नीचे देखते हैं और कुछ आपके पास कैंसिल हो रहा है या फिर नहीं। और कुछ आपके पास मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, यहां पर भी मुझसे गलती हुई है। माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x इज इक्वल्स टू माइनस 4x। गलतियों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत लेंथी हैं। माइनस का 4x प्लस के 4x से कैंसिल। अब जो चीजें बच रही हैं उनको हम लिख लेते हैं। 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर 16x स्क्वायर, देन माइनस 2 और माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, और बड़ी साइन जो है वो माइनस वाले नंबर के पास है तो माइनस 4। 4x स्क्वायर माइनस 2 आपके पास बच रहे हैं, लेकिन यहां पर माइनस 2 नहीं आना चाहिए क्योंकि माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4। देखिए इंसान है, गलती हो रही है, मैं माफ़ी चाहता हूं आपसे। 3-4 गलतियां हो चुकी हैं अब तक मुझसे। 4x माइनस 4, तो जगह ख़त्म हो चुकी है। इस पार्ट को मैं इरेज करता हूं। तो यहां से आपको कॉमन निकलता हुआ दिख रहा होगा। 16 को आप अगर 4 मल्टीप्लाई 4 लिखें तो यहां पर भी आपके पास 4 है और यहां पर भी आपके पास 4 है, तो आप 4 बाहर कॉमन निकाल लीजिए। 4 अंदर क्या बचेगा? 4x स्क्वायर, यहां से
4 कॉमन निकल गया तो -1। नीचे भी सेम ही काम, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो आप 4 कॉमन निकाल लीजिए। अंदर क्या बचेगा, x² -1। कॉमन निकालना मैंने आपको लास्ट की वीडियो में डिटेल में समझाया था, आप जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। इस 4 को हम इस 4 से कैंसिल करेंगे, आपके पास बचेगा क्या, 4x² -1 अपॉन x² -1। तो यही है आपका आंसर। ये चीज़ आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, सिंप्लीफाई करने को ही हमें कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो पहला पार्ट हो चुका है, दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो इसको भी मिटा देता, एक ही तो वर्ड है। तो सेकंड पार्ट आपके पास है 1/x+2। देखिए इस क्वेश्चन को देखकर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें भी सिंपल मैथमेटिक्स के एलसीएम या फिर प्लस माइनस ही अप्लाई हो रही है और मल्टीप्लिकेशन आपके पास अप्लाई हो रही है। तो x+2 और x+3 की हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, x+2 और x+3। याद रखिएगा, अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस की आप एलसीएम ले रहे हैं और उनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। 1 को x+3 के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, x+3 1 x+3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आपके पास x+3 आ जाएगा और बीच में प्लस की साइन है, 2 × x+2। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको उसमें कंफ्यूजन होगी, मैं सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में रख रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 को x+3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x+3 सेम टू सेम आपके पास आ जाएगा। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास वही सेम आ जाता है। 2 × x = 2x। मेरे ख्याल से अब ब्रैकेट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है। 2 × x = 2x, 2 × 2 = 4। हाँ, अब हमने सही मल्टीप्लिकेशन की है। नीचे आप सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई करवाने का फायदा ही नहीं है। x+3। अब जो x वाले हैं उनको आपको x में सॉल्व करना है और जो कांस्टेंट है उनको आपको कांस्टेंट के साथ सॉल्व करना है। जैसे कि ये x है और ये +2x है, तो x + 2x = 3x और ये 3 है प्लस का कांस्टेंट और ये प्लस का 4 कांस्टेंट है, तो 3 + 4 = 7। x+2 अपॉन x+3। तो यही आपका आंसर है पार्ट नंबर 2 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में, कुछ पार्ट्स इस क्वेश्चन में आपके पास बहुत लेंदी हैं, कुछ पार्ट्स आपके पास बहुत ही छोटे हैं। जैसे कि पार्ट नंबर 2 था y² - 25 अपॉन y² - 5y प्लस y अपॉन 5y² - 5y। तो यहां पर आपको a² - b² का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। आप यहां पर देख सकते हैं, आप 25 को 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन उतारा है इसलिए मैं 5² यहां पर नहीं लिखूंगा, यहां पर 25 लिखा रहने देते हैं। पहले इस 25 को 5² लिखेंगे, y² - 25 को हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं अपॉन y² - 5y प्लस y अपॉन 5y² माइनस y। अब यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए a² - b² का = a + b और a - b। यहां पर y आपका जो है वो a है और 5 जो आपका है वो b है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है और यहां पर भी दोनों के ऊपर स्क्वायर है। हमें ये फॉर्म दी गई है और हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर मैं फॉर्मूला मिटा देता हूं। आप जब भी सॉल्व करें फॉर्मूला साइड में लिख लिया कीजिए ताकि आपको फॉर्मूला ओपन करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। y + 5 y - 5, यहां से आप y कॉमन निकालिए, y² में भी y है और 5y के साथ भी y है, तो यहां पर मैं y कॉमन निकालूंगा
y माइनस 5 बचेगा। y अगर आप सेम टू सेम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये चीज़ वापस आ जाएगी। यहाँ पर ये y सेम और यहाँ पर आपके पास 5y कॉमन निकलेगा। 5y नहीं, सिर्फ और सिर्फ y आप कॉमन निकालेंगे, क्योंकि ऊपर y है तो नीचे वाले y से आप ऊपर वाले y को कैंसिल कर देंगे। 5y माइनस 5। आप सिर्फ और सिर्फ y मैंने क्यों कॉमन निकाला, क्योंकि ऊपर आपके पास y है, इस y को आप इस y के साथ कैंसिल कर सकते हैं, इस y माइनस 5 को आप इस y माइनस 5 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। अब जो चीज़ें आपके पास बच रही हैं वो लिख लीजिए। y प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 5, y प्लस 5 एंड देन आपके पास ये जो y है वो 5y माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5y, या फिर पहले आप y लिख लें, y मल्टीप्लाइड बाय 5y माइनस 5। तो ऊपर वाला पार्ट मैं इरेज कर देता हूं। अभी ये क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई होना बाकी है। मैंने आपको कहा ना, इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, कुछ पार्ट्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं आपके पास। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपके पास नीचे y बचा है और 5y माइनस 5, सॉरी यहाँ पर मुझसे गलती हो चुकी है। इससे पहले जो स्टेप था वो था कैंसिलेशन का स्टेप, कुछ इस तरह से y प्लस 5 मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। एक सेकंड, मुझे वो स्टेप फिर से लिखना पड़ेगा। y प्लस 5 अपॉन में आपके पास y कॉमन निकला था, y माइनस 5, ये y माइनस 5 इस y माइनस 5 से कैंसिल, प्लस y अपॉन y, ये y इस y से कैंसिल, आपके पास बच रहा है 5y माइनस 5। मैंने क्या किया, y प्लस 5 को y के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, लेकिन यहाँ पर प्लस है, ये मेरी गलती है। तो y प्लस 5 अपॉन y और प्लस y अपॉन 5y माइनस 5। तो अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ और आगे सॉल्व करता हूँ। देखिए, एक गलती की वजह से आपका जो है वो बहुत टाइम जा सकता है। अब यहाँ पर आप y और 5y माइनस 5 की एलसीएम लीजिए। आप डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, आपके पास आ जाएगा y, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करवाता, 5y माइनस 5। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, y प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5y माइनस 5 और 1 को आप y के साथ मल्टीप्लाई करवाइए, बीच में प्लस की साइन लगाकर। चलो ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कीजिए और y को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। अब इस स्टेप की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। तो y मल्टीप्लाइड बाय 5y इज इक्वल्स टू 5y स्क्वायर, y मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 5y, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5y इज इक्वल्स टू प्लस 25y, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 25 प्लस y। ठीक है, तो y अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो 5y स्क्वायर माइनस 5y आपके पास आ जाएगा। तो अब उसके बाद यहाँ पर जो y वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर माइनस 5 प्लस 25y, इनको आप सॉल्व कर लीजिए। 5y स्क्वायर 25y माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20y और उसमें आप प्लस y एक ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनली आएगा 21y, वो भी प्लस का 21y माइनस 25। तो अपॉन में आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 5y स्क्वायर माइनस 5y, y स्क्वायर माइनस 5y। अब इस पार्ट का आपका आंसर दूर नहीं है, इस स्टेप को मैं इरेज कर देता हूं। हाथ से इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि टाइम जाएगा, डस्टर ले आऊं, या फिर यहाँ पर भी 5y है और यहाँ पर भी 5y है, आप 5y कॉमन निकाल लीजिए। 5y स्क्वायर ऊपर जो है वो आपका सेम रहेगा, सब चीज़ें
21y माइनस 25 अपॉन 5y आपने कॉमन निकाला और आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ y माइनस 1। तो यही आपका बुक वाला आंसर है। आप चाहिए तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो 3 पार्ट्स हो चुके हैं, तो चौथे पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद चौथा पार्ट आएगा। चौथा पार्ट आपके पास है एक्स वाई अपॉन एक्स वाई प्लस 1 और उसके बाद आपके पास आता है प्लस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई माइनस 1। तो यहाँ पर फिर से आप एलसीएम लेंगे, एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई माइनस 1। एक्स वाई माइनस 1 को एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में रख लीजिए, एक्स वाई और एक्स वाई माइनस 1 और एक्स वाई प्लस 1 को एक्स वाई प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में रख दीजिए। बीच में प्लस की साइन है आपके पास, एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई प्लस 1। अब आप इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो अब उसके बाद बीच में प्लस की साइन लगेगी, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स वाई, 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू प्लस 1। तो नीचे वाली ब्रैकेट्स को आप अभी मल्टीप्लाई ना ही करें तो बेहतर है, एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई माइनस 1। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उन्हें आप कैंसिल कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर माइनस का एक्स वाई प्लस के एक्स वाई से कैंसिल हो रहा है और कुछ चीज़ मेरे ख्याल से कैंसिल नहीं हो रही। बाकी जो चीज़ें बच रही हैं उन्हें आपने ऐड करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में ऐड हो जाएगा तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस 1 और अपॉन में आपके पास एक्स वाई प्लस 1 और एक्स वाई माइनस 1 सेम रहेगा, एक्स वाई माइनस 1। अब ऊपर वाली चीज़ों को मैं मिटा देता हूं, क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए वीडियो रिवाइंड कर जो आपके पास हिसाब है जिसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो अब यही आपका आंसर है। तो 4 पार्ट्स हो चुके हैं, 5वें पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद डस्टर कहाँ गया, मैं देख रहा था कि आगे ये स्टेप कोई इसमें इंक्लूड होगा या फिर नहीं। मैंने नोट कर लिया इसमें कोई भी और स्टेप इंक्लूड नहीं हो रहा था, तो इसलिए यही आपका आंसर है, सिंप्लीफाई हो चुका है। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो कि मैं नोट कर रहा हूँ +2। देखिए जब तक मैं नोट कर रहा हूँ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर आप सिंपल BMD करेंगे। आप कोई 2 ऐसे नंबर्स ढूंढिए जिनको अगर आप प्लस माइनस करें तो -4z आए और उनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 5z स्क्वायर आए। देखिए मिडिल टर्म ब्रेक करना मैंने आपको डिटेल में समझाया था लास्ट वीडियो में, उसी से आप आइडिया लीजिए और गैस कीजिए। मुझे भी गैस करने से ही मिडिल टर्म ब्रेक करना आई थी। यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों 4 को हम 2 × 2 लिखते हैं, तो इसलिए 2z स्क्वायर माइनस ये z और स्क्वायर मेरा एक जैसा ही दिख रहा है, 2 से कैंसिल। तो अब उसके बाद यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से जो कैंसिल कॉमन निकल रहा है वो निकाल लीजिए, z है तो z प्लस 1। यहाँ से आपके पास कॉमन निकल रहा है -y, क्योंकि -y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, z प्लस 1। देखिए माइनस की कोई भी चीज़ आपके पास अगर कॉमन निकलती है तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनकी साइन तब्दील हो जाती है। अगर कोई चीज़ माइनस की है तो प्लस की हो जाती है, कोई चीज़ यहाँ पर भी माइनस की है तो प्लस की हो जाती है, और अगर कोई चीज़ प्लस की है तो आपके पास वो माइनस की हो जाती है। 1/z²
1 अपॉन, तो यहाँ पर फिर से आपके पास 2 कॉमन निकल रहा है, 2 यहाँ पर भी मौजूद है और 2 यहाँ पर भी मौजूद है, 2 आप कॉमन निकाल लीजिए, जेड स्क्वायर माइनस 1, 2 वापस मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज़ आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। तो z+1 दो बार है तो एक बार लिख लेते हैं z+1, और जो नई ब्रैकेट बन रही है वो भी आप लिख लीजिए, z-5 प्लस 1 अपॉन 2 जेड स्क्वायर माइनस 1। तो अब उसके बाद इन दोनों की हम एलसीएम निकाल लेंगे, z माइनस, एक सेकेंड, इन दोनों की मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, z+1 z-5 ब्रैकेट में 2 और z स्क्वायर माइनस 1। तो अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 यहाँ पर मौजूद है ये वाला, इसके साथ इस चीज़ को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 जेड स्क्वायर माइनस 1। अब 1 के साथ इन दोनों ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आ जाएंगी। एक स्टेप मैं आपका बचा रहा हूं यहाँ पर, z-5। तो अब आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8, और चलो यहाँ सही करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 8। और यहाँ पर देखिए 1 को अगर मैं स्क्वायर लिखूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर लें या ना लें फिर भी उसका आंसर 1 आता है, तो यहाँ पर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन होता हुआ दिख रहा होगा। तो जेड स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को आपको जिस तरह से लिख सकते हैं कि z माइनस 1 और z+1, बीच में प्लस की साइन है, ये ब्रैकेट है आपके पास, और z+1 z-5 आपके पास सेम रहेंगे, z+1 और z-5 आपके पास सेम रहेंगे। नीचे मेरे ख्याल से नीचे आपको z स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 आपके पास सेम रहेगा, नीचे मेरे ख्याल से कुछ नहीं करना है, z स्क्वायर माइनस 1 और उसके बाद थोड़ी सी मैं ऑर्डर में चेंजिंग कर रहा हूँ, 2z स्क्वायर माइनस 1 पहले लिख रहा हूँ और उसके बाद z+1 और z+5 जो है मैं बाद में लिख रहा हूँ, z+1 और z+5 है ना ये, हाँ z+5 है। तो अब उसके बाद यहाँ पर देखिए z+1 इस पूरी टर्म में भी मौजूद है और z+1 इस पूरी टर्म में भी मौजूद है, तो आप z+1 जो है वो कॉमन निकाल लीजिए, z+1 आपने यहाँ पर कॉमन निकाला। देखिए ये पूरी जो है वो एक टर्म है और ये पूरी जो है वो एक टर्म है। जब भी दो टर्म्स में आपके पास एक सेम चीज आती है तो आप क्या करते हैं, आप कॉमन निकालते हैं। तो उस ब्रैकेट के अलावा, उस चीज के अलावा जो कि कॉमन है, जो चीजें आपके पास बचती हैं वो आप लिख लीजिए, z-5 z-5 अपॉन 2z स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आपके पास, एक सेकंड, मुझसे यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ पर माइनस का 5 है, z-5, तो ये जो आपके पास z-5 है वो मेरे ख्याल से कैंसिल नहीं हो रहा। अच्छा, माइनस का भी 5 है और प्लस का भी 5 है आपके पास, तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्लस का 5 है। एक सेकंड में देख रहा हूं, z-5 माइनस का ही 5 है, खामखा कंफ्यूज हो रहे थे हम। z स्क्वायर माइनस 1 और z-5 और z+1, तो यहाँ पर मैंने z+1 इसलिए कॉमन निकाला क्योंकि z+1 को मुझे z+1 के साथ कैंसिल करना था। तो अब उसके बाद आपके पास बचा 8z-1 और
बीच में प्लस z माइनस 5। बीच में मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पर आपके पास z माइनस 5 है या z प्लस 5 है, लेकिन यहाँ पर z माइनस 5 था। तो z प्लस 1 कैंसिल हो गया। उसके अलावा जो चीज़ें बची आप लिख लीजिए। z स्क्वायर माइनस 1, इस स्टेप को मैं मिटा देता हूँ। z माइनस 5। तो अब उसके बाद 8 को आप इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाइए। 8 मल्टीप्लाई z, 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस, इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बीच में आपके पास प्लस है तो अंदर ब्रैकेट में कोई भी असर नहीं होगा। तो 2z स्क्वायर माइनस 1 और z माइनस 5। तो यहाँ पर जगह ख़त्म हो चुकी है। मैं ऊपर वाला पार्ट जो है वो इरेज कर देता हूँ। अभी तो सिर्फ और सिर्फ 5 पार्ट हुए हैं, 5 और पार्ट्स बाकी हैं। चलिए करते हैं। 8z प्लस z इज इक्वल्स टू 9z और माइनस 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 13। नीचे आपके पास 2z स्क्वायर माइनस 1 और z माइनस 5 जो है आपके पास सेम रहेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है, ये पार्ट जो है वो आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो यहीं तक इसका आंसर है। जल्दी जल्दी से इसको मैं मिटा देता हूं और उसके बाद 6th पार्ट को सॉल्व कर देता हूं। 6th पार्ट, तो यहाँ पर आपके पास 6th पार्ट है। इसमें 3 फ्रैक्शन दी गई हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं करवा लूँगा आपको। बस आज थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे हुई क्योंकि बहुत गलतियाँ हो रही हैं। प्लस 2a कन्फ्यूजन्स भी हो रही हैं अपॉन a स्क्वायर माइनस b। तो यहाँ पर आप पहले 2 फ्रैक्शंस की जो है वो आप एलसीएम लीजिए। पहले इन दोनों की एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद आप इन दोनों फ्रैक्शंस की एलसीएम ले लीजिएगा। तो इन दोनों फ्रैक्शंस की एलसीएम लेते हैं। a प्लस b और a माइनस b दोनों ही ऊपर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगा और a माइनस b और बीच में माइनस a प्लस b। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर 2a के डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। a प्लस b और a माइनस b। अब तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपके पास दोनों डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, तो मैं 2 बार डिनोमिनेटर तो नहीं लिखूंगा, एक बार ही लिखूंगा क्योंकि ये रूल है कि फ्रैक्शन के नीचे कोई भी चीज़ अगर सेम आ जाए, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तो आप एक बार लिख लेंगे और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमिनेटर के साथ और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे। बस डायरेक्ट आप प्लस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इस ब्रैकेट को मैं ओपन करता हूं। a माइनस बी और माइनस अंदर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस a इज इक्वल टू माइनस a, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस b इज इक्वल टू माइनस b और प्लस का 2a हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास दोनों न्यूमरेटर जो हैं वो एकदम सेम है। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसे आप कैंसिल कर दीजिए। प्लस का a माइनस के a से कैंसिल हो रहा है, आपके पास बच क्या रहा है माइनस माइनस b, माइनस b माइनस b, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस 2b प्लस 2a आ जाएगा और नीचे आपके पास दोनों ही चीज़ें सेम रहेंगी, a प्लस b a माइनस b। तो अब जगह ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी बहुत जगह है लेकिन वहाँ पर पूरा स्टेप नहीं आ सकेगा। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक सेकंड कॉमन नहीं निकालते, पहले 2a यहाँ पर लिखा गया है तो 2a को मैं पहले लिखूंगा, 2a माइनस 2b। यहाँ पर देखिए माइनस 2b प्लस 2a को हम 2a प्लस 2b भी लिख सकते हैं क्योंकि 2a यहाँ पर बाद में है और 2a पहले है। यहाँ पर पहले या बाद वाला चक्कर कोई नहीं होता आपके पास, आप ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अगर कॉमन निकालूं तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, एकदम सिंपल करके मैंने आपको बताया है। यहाँ पर इस टर्म में भी 2 है और इस टर्म में भी 2 है तो आप 2 कॉमन निकालिए, a माइनस बी आपके पास बचेगा। अब अगर 2 आप वापस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस आपके पास ये चीज़ सेम आ जाएगी।
अब ये किस लिए किया हमने, क्योंकि a माइनस बी के साथ हमें कैंसिल करना था। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 2/a प्लस बी। एकदम सिंपल, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। तो यही आपका आंसर है। 6 पार्ट्स हो चुके हैं। अब 7वें की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 7वां पार्ट आपके पास है, 7वां पार्ट कहाँ गया आपके पास? 7वां पार्ट 4y/y² माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 1/y-1 प्लस y-1/y+1। तो अब पहले दो फ्रैक्शंस की आप एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर आपके पास पहले यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हो रहा है जो कि आपके पास है 4y/a+b और a-b का, और इन दोनों की हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। तो y-1 और y+1 मल्टीप्लाइड बाय y+1 y-1 मल्टीप्लाइड बाय y-1। अब मैंने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर हम फिर से एलसीएम लेंगे। ये दोनों न्यूमरेटर आपके पास सेम है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ये एलसीएम का रूल है, जब भी दोनों न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाते। तो 4y प्लस, अब y+1 y+1 ठीक है। तो यहाँ पर एक और स्टेप हो जाएगा मेरे ख्याल से। 4y, अब इन दोनों इन सब ब्रैकेट्स को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करवाऊं तो इस ब्रैकेट को मैं इन तीनों ब्रैकेट के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा सकता हूं। y मल्टीप्लाई y² y मल्टीप्लाई +1 y मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू y, एक सेकंड, y² y +1 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू y, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू +1। अब मेरे ख्याल से यहां पर मुझसे गलती हो रही है, यहां पर आपके पास प्लस लगनी है, y-1 और y-1। तो अब यहाँ पर y मल्टीप्लाई y² y मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल्स टू -y, -1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y, माइनस मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल्स टू +1। ठीक है। तो y+1 और y-1 सेम रहेंगे अपॉन में y+1 y-1। तो ऊपर वाला पार्ट इरेज करता हूं। ठीक है। तो अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उन्हें जल्दी जल्दी से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर एक सेकंड, कैंसिल नहीं करते, पहले सब चीज़ों को आपस में ऐड कर देते हैं। तो y² प्लस y² 2y², y प्लस y 2y, ये आपके पास स्क्वायर है, z आपको लग रहा होगा 2y, और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर -y -2y, और यहाँ पर 1, एक सेकंड, यहाँ पर एक 1 भी आना, हाँ ये 1 इस 1 से कैंसिल, प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा आपके पास, अपॉन में y-1 y+1 आपके पास सेम रहेगा। तो अब उसके बाद जो चीज़ें बच रही हैं आप उन्हें लिख लीजिए, जैसे कि कैंसिल हो रही हैं, यहाँ पर प्लस का 2y माइनस के 2y से कैंसिल, तो 2y², मैंने 2y² पहले लिख लिया है तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, +2 अपॉन y-1 और y, ये क्या लिख दिया मैंने, y+1। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको कॉमन निकलता हुआ दिख रहा होगा, एक सेकंड, कॉमन नहीं निकालते, पहले इसकी BMD करते हैं। 4 आप 2 और 2 में तोड़ेंगे, 2y² प्लस 2y। अब इस चीज़ को अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 4y आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास
4y² आ जाएगा। तो 2y आपको कॉमन निकलता हुआ दिख रहा होगा, y प्लस 1 और यहाँ पर 2 आपके पास कॉमन निकल रहा है, y प्लस 2, नहीं एक सेकंड, आपको यहाँ पर क्या कॉमन निकालना है, 2, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा ना, हाँ सी है, y माइनस 1 y प्लस 1। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो जो ब्रैकेट 2 बार है तो वो आप एक बार लिख लीजिए y प्लस 1, और जो नई ब्रैकेट बन रही है उसको भी बना लीजिए, अपॉन में y माइनस 1 y प्लस 1 सेम, और y प्लस 1 के साथ कैंसिल, आपके पास 2y प्लस 2 और अपॉन में y माइनस 1 बच रहा है, 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो आप 2 कॉमन निकालिए, y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। तो यही आपका आंसर है। जल्दी जल्दी से मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है, और यहाँ पर आपके पास 3 पार्ट्स रिमेनिंग हैं जो कि सबसे बड़े हैं। तो 1 अपॉन 2x प्लस y प्लस 1 अपॉन 2x माइनस y और प्लस 1 अपॉन 4x² y²। तो सेम टू सेम चीज़, 2x प्लस y, पहले यहाँ पर आप एक फॉर्मूला क्लोज कर लीजिए, 2x माइनस y 1 अपॉन, यहाँ पर प्लस है, आप यहाँ पर 4 को 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर आप फिर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सेम ही चीज़ आ जाएगी, माइनस y²। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला ओपन हो रहा है तो ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर आपकी एलसीएम निकल रही है, तो एलसीएम निकालिए, 2x प्लस y और 2x माइनस y, 2x माइनस y यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस 2x प्लस y, और यहाँ पर आप फॉर्मूला ओपन कीजिए जो कि आपके पास है 2x प्लस y 2x माइनस y। तो अब इन दोनों ब्रैकेट्स की हम एलसीएम लेते हैं, 2x प्लस y 2x माइनस y, ऊपर वाली दोनों चीज़ों को हम डायरेक्टली प्लस कर देते हैं, 2x माइनस y प्लस 2x प्लस y प्लस 1। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, अगर हुई है तो आप रिवाइंड कर कर मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x इज इक्वल्स टू 4x², 2x मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल्स टू 2xy, 2x मल्टीप्लाइड बाई, एक सेकंड, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर प्लस है, जल्दी कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए बहुत ही आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, यहाँ पर 2x माइनस y प्लस 2x प्लस y प्लस 1 अपॉन, ये एक सेकंड जल्दी नहीं करता मैं, 2x प्लस y 2x माइनस y, प्लस का y माइनस के y से कैंसिल, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x प्लस का 1 एक साथ है, उसके साथ 2x प्लस y और 2x माइनस y। तो ये आपका हो चुका है। जल्दी जल्दी से 9वें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही खिंचती जा रही है, और आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो वो बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। x माइनस 2 अपॉन x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस x माइनस 2, ये 2 है आपके पास, 2x² माइनस 18। तो अब यहाँ पर हम इसकी BMD लेंगे। 6x² को आपको 2 नंबर्स में तोड़ना है, तो आप सिंपली 3x प्लस 3x कीजिए। तो इसको अगर आप फिर से सॉल्व करेंगे यानी कि प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास 6x आएगा, और x² मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू 9x²। तो 3x प्लस मल्टीप्लाइड बाई 3x अगर आप करेंगे तो आपके पास फिर से 9x² आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास BMD करनी है, लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पर तो मिडल टर्म है ही नहीं। अगर मैं कहूँ यहाँ पर मिडल टर्म आपके पास 1 है तो आप चौंकेंगे नहीं। तो माइनस 6x माइनस
सॉरी प्लस 6x। अगर इसको आप फिर से सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सेम टू सेम यही चीज़ आ जाएगी। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है, जो कि इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। x माइनस 2, यहाँ पर जो कॉमन है वो निकाल लीजिए, x कॉमन है x प्लस 3, और यहाँ पर जो कॉमन है जो कि 3 कॉमन है x प्लस 3, यहाँ से भी कॉमन निकालिए, अपॉन में से यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2x सॉरी कॉमन निकल रहा है x प्लस 3, और यहाँ से आपके पास माइनस का 6 कॉमन निकल रहा है, आपके पास अंदर बचेगा x प्लस 3, x माइनस 2। जो ब्रैकेट 2 बार है वो एक बार लिखिए, जो नई ब्रैकेट बन रही है उसको भी आप एक बार लिखेंगे क्योंकि वो मौजूद ही एक बार है। तो 2x माइनस 6 नई ब्रैकेट बनी है और x प्लस 3 आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बहुत ही बड़ा स्टेप आने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लेंगे एकदम सिंपल एलसीएम। तो x प्लस 3 2x माइनस, हाँ ठीक है, तो एलसीएम लेंगे आप x प्लस 3 2x माइनस 6, और उसके बाद आप x प्लस 3 एक और बार लिख लेंगे। तो 2x माइनस 6 x प्लस 3 को आप x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x माइनस 2 2x माइनस 6 और x प्लस 3, बीच में माइनस की साइन, x प्लस 3 को आप x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, x प्लस 3 जो है वो कॉमन ले लेंगे क्योंकि इस पूरी टर्म में भी x प्लस 3 है और इस पूरी टर्म में भी x प्लस 3 है, तो आप x प्लस 3 बाहर निकाल लेंगे, यानी कि आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट आएगी, इस स्टेप की मुझे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। x प्लस 3 आपने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा x माइनस 2, यहाँ पर एक बार था तो यहाँ से वो गायब हो जाएगा, 2x माइनस 6 माइनस, यहाँ पर 2 बार है तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखेंगे और उसके साथ ही साथ आप x माइनस 2 लिखेंगे। तो x प्लस 3 2x माइनस 6 और अगेन x प्लस 3, यहाँ पर 3 बार x प्लस 3 है तो आप एक बार x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल कीजिए, जो चीज़ें आपके पास न्यूमरेटर में बच रही हैं उनको लिख लीजिए, माइनस x प्लस 3x माइनस 2, और नीचे जो आपके पास चीज़ें बच रही हैं वो आपके पास है x प्लस 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। और जल्दी जल्दी में मेरी राइटिंग भी बहुत ख़राब होती जा रही है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप इन दोनों ब्रैकेट्स को और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, x मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6x, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4x, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 12, माइनस x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2x, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 3x, और 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 6। तो नीचे आपके पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 2x माइनस 6 आपके पास जो है वो सेम रहेंगे। यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब इनको आप आगे सॉल्व कीजिए। हाँ, आप इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सिर्फ और सिर्फ आपके पास x स्क्वायर बचेगा, माइनस 6x और प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 10x, और उसके बाद 12 माइनस 6 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 12 माइनस 2x प्लस 3x, एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए, 3 माइनस 2x आपके पास बचेगा, यहाँ पर प्लस का 6 आना चाहिए, हाँ तभी ये 18 बनेगा, प्लस 18 और आपके पास बचेगा माइनस x। यहाँ पर आपके पास माइनस
2x, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्लस का 2 माइनस का 3x आना चाहिए। हाँ अब सही है। तो नीचे आपके पास बच रहा है x प्लस 3 होल स्क्वायर और 2x माइनस 6। तो 10 माइनस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x यहाँ पर आपके पास आ जाएगा और अपॉन प्लस में 18 और x प्लस 3 का स्क्वायर 2x माइनस 6 जो है वो आपके पास सेम रहेंगे। तो अब उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे यहाँ से जो है वो आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18। तो 2 आपने कॉमन निकाला, x प्लस 3 स्क्वायर, तो आपके पास बचा x माइनस 3, या फिर आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है। 9 पार्ट्स हो चुके हैं, अब 10वें पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10वें पार्ट में आप इन दोनों ब्रैकेट्स की और इन दोनों ब्रैकेट्स की अलग अलग एलसीएम निकालेंगे। तो आप लिखेंगे a माइनस 1 a माइनस 3 प्लस a प्लस 1 और a प्लस 3। तो a माइनस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस की साइन, a माइनस 1 और a प्लस 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस a प्लस 1। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आप खोल लीजिए, a माइनस 3 प्लस a प्लस 1 और अपॉन में आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस a प्लस 3 प्लस आपके पास 2a प्लस 4। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को भी आप खोल लेंगे, a प्लस 3 प्लस a प्लस 1 और यहाँ पर आप a प्लस 1 और a प्लस 3 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस a प्लस 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 3 प्लस 1 तो आपके पास आएगा 2a माइनस 4 अपॉन में आपके पास माइनस 3a माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 4a प्लस 3 प्लस यहाँ पर 2a प्लस 4 और यहाँ पर आपके पास, हाँ ये तो सही है, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3। तो अब ऊपर वाले पार्ट को मैं अरेज कर देता हूँ। ये आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। तो अब उसके बाद इन दोनों चीज़ों की आप एलसीएम लीजिए फिर से, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 a स्क्वायर प्लस 4a, ये आपके पास a है, प्लस 3। तो a स्क्वायर प्लस 4a को प्लस 3 को आप 2a माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस 4, बीच में प्लस 2a प्लस 4 और a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3। तो अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ मैं। तो आपके पास आएगा न्यूमरेटर में 2a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 4a स्क्वायर। एक सेकंड, मुझे यहाँ से लिखना पड़ेगा, 2a क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 12 प्लस 12a क्यूब माइनस 8a स्क्वायर और आपके पास प्लस 6a प्लस 4a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4a स्क्वायर। ये इन दोनों चीज़ों को और इन दोनों चीज़ों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपके पास माइनस 16a प्लस 12, ये a है आपके पास।
अब न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में भी करते हैं आपके पास। इन दोनों चीज़ों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा a पावर 4 प्लस 4a³ प्लस 3a²। अब इस स्टेप की आपको ज़रूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। 3a² माइनस 4a³ माइनस 16a² माइनस 12a प्लस 3a²। तो अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। प्लस का 8a² माइनस के 8a² से कैंसिल हो रहा है, माइनस का 4a² प्लस के 4a² से कैंसिल हो रहा है, माइनस का 12 प्लस के 12 के साथ कैंसिल हो रहा है। अब जो चीज़ें बच रही हैं नीचे भी कैंसिल हो रहा है, 4a³ माइनस 4a³ से कैंसिल हो रहा है, माइनस 12a प्लस 12a के साथ कैंसिल हो रहा है। एक सेकंड, 3a² प्लस 12a यहाँ पर भी था, प्लस 9 माइनस का 12a प्लस के 12a से कैंसिल। बच क्या रहा है आपके पास, 2a³ मल्टीप्लाई प्लस 2a³ यहाँ पर आपके पास है 2a³ इज इक्वल्स टू 4a³ प्लस 12a माइनस 32। और नीचे चीज़ें बच रही हैं उनको भी लिख लीजिए, a पावर 4 प्लस 6a² माइनस 16a² प्लस 9 आपके पास। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए। 32a है यहाँ पर, माइनस 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 4a³ माइनस 20a पावर 4। ये दोनों भी सॉल्व होंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा माइनस 10a² प्लस 9। तो यहाँ से हम BMD करेंगे और इस पार्ट को भी मैं इरेज कर देता हूँ। आखिरी सम है, जान जाने वाली है सॉल्व करते करते, बस आपकी दुआ है मेरे साथ। 4a³ माइनस 20a अपॉन में आपके पास आएगा a पावर 4। यहाँ से BMD में कर रहा हूँ, आपको समझ लग रही होगी कि मैं BMD ही कर रहा हूँ। 4a³ माइनस 20a अपॉन a² माइनस 1 और माइनस 9a² माइनस 1। तो जो ब्रैकेट दो बार है आप एक बार लिख लीजिए, 4a³ माइनस 20a a² माइनस 9 आपके पास नई ब्रैकेट और a² माइनस 1। फाइनली आपके पास आंसर आ चुका है जो कि ये है, और 10वां पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। देखिए आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई है मेरी तरफ से भी, और आप भी इतनी मेहनत कीजिए कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें, उसी के साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके अगली वीडियो बनाने की और आपसे मोहब्बत दिखाने की। Subscribe the channel, press the bell icon to get the notification of more interesting videos like this. Thank you so much. Also like my videos and goodbye.